नहीं, आपके युवराज सिद्धार्थ हमारे राज्य में आकर हमें अपनी ही प्रजा से कर लेने से रोक रहे हैं। क्यों ना रोको? आप राजा हैं और अपनी ही प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रजा से कर लेना राजा का अधिकार होता है, अत्याचार नहीं। और युद्ध के बाद अतिरिक्त कर लेना अधिकार नहीं, दुराचार है। चलिए मान लेते हैं कि हम प्रजा के साथ दुराचार कर रहे हैं, लेकिन इस दुराचार का कारण कौन? इसका कारण आप हैं युवराज, आप। राजा तपोधन। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन राजा दंडपानी ने पहले ही कहा कि हमें कौशल का आधिपत्य स्वीकार कर लेना चाहिए, तो आप उससे सहमत नहीं थे। आपकी गलत राजनीति का बोझ आज पूरे शाक्य गणराज पर भारी पड़ रहा है महाराज। कल यदि प्रसन्नजीत पुनः आक्रमण करेगा तो हम आज कहां से लाएंगे? बिना धन के धातु कहां से खरीदेंगे? और शस्त्र कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे हम? तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप अपनी ही प्रजा पर कोड़े बरसाएंगे, उन्हीं का घर लूटेंगे। क्या सत्य है? मैंने स्वयं देखा है कि किस तरह आपके सैनिक एक वैश्य व्यापारी पर बीच चौराहे कोड़े बरसा रहे थे, और आपके अधिकारी। यह आपत्ति काल है युवराज, यदि हमने इस समय दूसरे युद्ध की तैयारी नहीं की तो हम सभी दास बन जाएंगे। और दासत्व का अनुभव तो आपके राज्य में आपकी प्रजा कर ही रही है। मर्यादा में रहिए युवराज, आप ये भूल रहे हैं कि वो मेरा राज्य है, मेरा। और आप भी ये भूल रहे हैं कि आपका राज्य शाक्य गणतंत्र का एक हिस्सा है। तो क्या आप मनमानी करोगे? मनमानी तो आपने की थी युवराज, जो उस प्रसन्नजीत के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। सत्य ही कहा था किसी ने। आप एक क्षत्रिय की तरह, एक सन्यासी की तरह सोचते हैं युवराज। राजा तपोधन, ये ना भूले कि आप भावी शाक्य सम्राट से बात कर रहे हैं। आपके हम पर थोपे हुए इसी सम्राट की शांति वार्ता के कारण हम जीता हुआ युद्ध हार गए महाराज। ये बात केवल मैं ही नहीं, सभी भली बात जानते हैं। राजा तपोधन, मैं राजा तपोधन इस साक्ष्य सभा में युवराज सिद्धार्थ को सावधान करता हूं कि वो मेरे राज्य की सीमाओं का उल्लंघन न करें, मेरे कार्यभार के बीच न आए, अन्यथा इसी घड़ी यहाँ से प्रस्थान करे। राजा तपोधन, यदि एक पल भी यहाँ रुके तो मैं भूल जाऊंगा कि ये संघ सभा है। मैं अपने इस अपमान को कभी नहीं भूलूंगा महाराज। एक बात मैं अवश्य